हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, हमारे भुसावल का पानी ही ऐसा है कि कई लोग ऐसे देखे मैंने कि बाढ़ में नौकरी छूटने के बाद में भी यही भुसावल नहीं सेटल हुए। खुशी होती है कि उन्हें भुसावल इसलिए पसंद है कि बहुत अच्छा शहर है, पता नहीं शहर में क्या अच्छा लगा, लेकिन उन साथियों को जो मेरी तरह बड़े लेट आए और इंजीनियरिंग की परंपरा उन्होंने कायम रखी। तो सभी इंजीनियर्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो बीच में ज्ञान रख के पीछे बैठे हैं। ये भी इंजीनियरिंग की परंपरा है। जो सिंसियर इंजीनियर होते हैं वो हमेशा आगे बैठते हैं, और जो मेरी तरह के इंजीनियर को पीछे बैठते हैं। अब मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आगे बैठना पड़ता है या तो स्टेज पे बैठना होता है, लेकिन पीछे बैठने वाले से इंजीनियर वही सच्चे इंजीनियर होते हैं। उसकी वजह होती है कि पीछे जब बैठे होते तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी क्या पढ़ा कर ध्यान नहीं रहता है, अचानक से उठा दिया जाता है पीछे से, बड़ा क्या पढ़ा है, ध्यान तो आता नहीं, लेकिन वक्त कैसे निकाल लेना पीछे के इंजीनियर को बहुत अच्छा मानना था। सामने वाले इंजीनियर जवाब देने का क्या करना है वो, लेकिन वो वक्त को कैसे टाल देना तो वो पीछे बैठा इंजीनियर बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए हम सब देखिए आगे बैठे हैं पीछे बैठो, इंजीनियर तो इंजीनियर ही होता है। मैंने पीछे कहा था कि मैं आज इंजीनियर हूँ, कल शायद रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं इंजीनियर था है और रहूँगा। लेकिन वो सिर्फ डिग्री का इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर कभी मरता नहीं। आदमी के अंदर का जो इंजीनियर होता है वो कभी मरता नहीं। मैं शायद इंजीनियर ना भी रहूँ तो शायद हो सकता है मेरी डिग्री मेरे काम में और मैं कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचूं और कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट खड़ा करूँ। तो इंसान के अंदर का इंजीनियर जो है वो कभी मरता नहीं, उसे कभी मरने भी मत दीजिए। कुछ लोग रिटायर लोग यहाँ आ गए जो रिटायर होने के बाद भी सेवा दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो आज भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रेलवे के लिए, देश के लिए उनका जारी दे रहे हैं कुछ ना कुछ। आज हम पर राजेश कुमारी जी है, विजय सिंह जी है, सुरेश गुरके जी है, जिन्होंने विचार रखे। और सुनील जी ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन से लेकर होना बहुत जरूरी इसलिए होता है कि आप कितने भी अच्छे काम करो लेकिन आप ऑर्गेनाइज नहीं हो तो अभी सॉरी सीनियर्स भी हो रहा हूँ, आप अगर ऑर्गेनाइज नहीं है ना तो ये जो ऊपर बैठे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको लगता है चल रहा है ना, हो रहा है ना, कैसे भी काम करे करने नहीं, उसको काम निकालने की पड़ी होती है। उनको जवाब ऊपर देना पड़ता है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। नीचे की जो भी समस्याएं हैं उनको सुनने का उनके पास वक्त ही नहीं होता, क्योंकि रेलवे का काम ऐसा होता है कि सडनली उनसे वो क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तुरंत से कोई पार्ट हो गया, कुछ हो गया, यहाँ कहीं ब्रिज खुला तो सिचुएशन आ गई, अचानक से इंजन फॉल्ट हो गया, कहीं रुक गया। इतने इधर उधर में काम चलता है कि कुछ सोचने का वक्त नहीं होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि पास हमें मिलती नहीं थी, शायद सेकंड क्लास की मिलती थी, कैसे मिलना है ये उनके पास कुछ तरीका नहीं, बस तुम जाओ वापस आए।
वो बेचारा इंजीनियर कैसे भी करके जहाँ जैसी जगह मिली गैस साइड पर काम करके वापस आ गया। तो इसी का नाम इंजीनियर है कि जैसे भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, ऑर्गेनाइजेशन को चला के काम करके वो प्रेजेंट कर देना। जैसे आज बहुत सारे जोक्स हैं इंजीनियर्स पे आते हैं, बड़े भी होंगे कि जो ये बोलता है टीचर अपने आगे वाले को, तो सिर्फ मुझे ड्राइंग दिखा दे, बाकी में सब लिख लूंगा। ऐसे भी इंजीनियर है जो लास्ट दिन तक अपना असाइनमेंट पूरे ही नहीं करते थे, वैसे भी इंजीनियर है। किसी ने खुद अपने असाइनमेंट कभी कंप्लीट ही नहीं किए, सब दोस्तों ने करके दिए, वैसे भी इंजीनियर बन गए। और अभी कोरोना के इसमें तो पता नहीं तो डिग्री उसके हाथ में मिलेगी, वो कोरोना सर्टिफिकेट इंजीनियर होगा शायद। लेकिन एक टेक्निकल फील्ड है जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ कुछ लोगों ने अपने ये भी बताया सेफ्टी के इम्पोर्टेंस, किसी ने ट्रैक एक्चुअली में ट्रैक का बताया, मुझे ठीक लगा, लेकिन हमें क्यों बताया ट्रैक का वो समझ में नहीं आया। ट्रैक का काम तो हमें से कोई करने वाला है नहीं, में से कोई करने वाला है। जिनको ट्रैक का असाइनमेंट दिया है उनके अलावा कोई जा ही नहीं सकता ट्रैक काम करने के लिए। सेफ्टी का मान सकता है कि सेफ्टी सबको मालूम होनी चाहिए, और खास अगर डीआरएम साहब है लेकिन आपके पास चार्ज है, तो इन्होंने जो कुछ भी बातें बताई है, मैं सजेशन दूंगा कि वो खास करके रेडियो प्लेटफॉर्म पर लगाई जाए जो पब्लिक से रिलेटेड होती है। जैसे इंजन पे कोई चढ़ गया तो क्या करना चाहिए, वो कहीं डिस्प्ले नहीं है, वो सूचना है स्टेशन पर नहीं है। कोई आदमी भी उठ के उसको बचाने के लिए भाग सकता है। जैसे अभी हमको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आम आदमी को किसी को कुछ मालूम नहीं। तो ये वायर को छूना नहीं चाहिए, कितने अंतर से छूना चाहिए, या तो अर्थिंग होने के बाद ही छूना चाहिए, ये किसी को कोई पता नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ये स्टेशन पर हो सकती है, ट्रैक पर हो सकती है, आम आदमी के साथ इसका डायरेक्टली संबंध आ सकता है। तो ये सेफ्टी की चीजें जो है बहुत सारी मैंने तो कभी दिखाई नहीं रेलवे स्टेशन पर कोई सेफ्टी का कोई लिखा हुआ है, कोई स्लोगन या कोई सेफ्टी या कुछ, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले विनती है आपसे, अगर आपके डीआरएम साहब का चार्ज है आपके पास, तो सेफ्टी पब्लिक ने भी क्या करनी चाहिए और अपने वर्कर ने भी क्या करनी चाहिए, वो आम आदमी के लिए भी सेफ्टी क्या होती है, ये स्टेशन पर उसका डिस्प्ले लगा जाए तो हो सकता है बहुत सारे जाने भी बचे और लोगों को भी अवेयरनेस आ जाएगा कि हमने कौन सी चीज में क्या करना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ देखकर कि इंजीनियर भी कलाकार भी होते हैं, एक्चुअली उसे भी कलाकार होते हैं। तो धीरे 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 होते गए, लेकिन अभी धीरे धीरे का जमाना नहीं है, अभी वंदे भारत का जमाना है। जितनी फास्ट ट्रैक से चला सको चलाओ, इसलिए आपको भी वक्त के साथ फास्ट चलना है, अपना धीरे धीरे का स्पीड बढ़ा बढ़ा के और फास्ट करना है उसको। तो मेमोरी पीरियड वाले के बारे में धीरे धीरे के बाद पक्की लागू होती है। मैंने तो काम नहीं किया है, लेकिन बचपन से हमको सब मालूम है। तो ये धीरे धीरे के बाद आपके यहाँ तो ठीक है, लेकिन आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को, रेलवे को गतिमान बनाना है तो फास्ट होना चाहिए। एक बीच में मैं कहीं पढ़ा था कि बहुत पहले साल की बात है, शायद जापान की बात हो, कि वहाँ वर्कर से कुछ अनुमान हो गई थी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में, तो चाहे तो वो हड़ताल करके कंपनी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर हम हड़ताल कर देते हैं तो हमारी कंपनी का नुकसान होगा और नेचुरली देश का भी नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या होगा, उन्होंने इतना ओवर प्रोडक्शन कर दिया। अभी जापान में क्या था कि जस्ट इन टाइम का ये है वहां पर, उस वक्त जस्ट इन टाइम का था, यानी जैसे 10 पीस ये रेडियो उठ आएंगे तुरंत वो 10 पीस दूसरे दे देंगे, उसका असेंबली बन जाएगा आगे। यानी एक्सेस अगर कोई चीज आती तो स्टोर करने के लिए उनके पास जगह ही नहीं थी। जितने टाइम में ये 10 पीस बन के आने हैं, उसका बाजू का पार्ट उसके तभी आएगा, तभी वो बन के जाएंगे। एक्सेस अगर बन गया तो स्टोर करने के लिए उनके पास जगह ही नहीं। तो जो पास आते गए वो एक्सेस बनते गए, उससे प्रोडक्शन भी एक्सेस बनता गया,
तो उनको समस्या ये आ गई कि ये फाइनल प्रोडक्ट जो एक्सचेंज बन गया इसको रखेगा, स्टोर है उनके पास। उन्होंने विनती की कि भाई अभी आप काम मत करो, बंद करो। हम काम बंद करेंगे नहीं, उल्टा तरीका अपनाया उन्होंने। देश का नुकसान होने दिया ना, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना देश का नुकसान, लेकिन इस तरह से उन्हें ठिकाने पे लाया मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट उनकी बातें मान गई कि ठीक है आप जो कह रहे हो सही है, हम मान लेते हैं आपकी शर्तें, लेकिन अभी आप प्रोडक्शन रोक लो। तो इसी ऐसे फंडा अपनाने चाहिए कि जिस तरीके से हम इस देश के नागरिक हैं, हम इंजीनियर है, हमने क्वालिफाई किया है, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारी अन्नदाता है, जो नौकरी है, जहाँ से हमारा घर चलता है, हमारा देश का कॉन्ट्रीब्यूशन हम देते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान ना हो, उसका नाम खराब ना हो। ये सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए एज ए इंजीनियर। देखो हम इंजीनियर को इसलिए बोल सकते हैं कि आप इंजीनियर पढ़ लीजिए, आपको एक अलग स्टेटस दिया जाता है, कोई वर्कर का दर्जा नहीं आता, इंजीनियर का दर्जा दिया जाता है, आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट दी जाती है, आपका ओहदा अलग होता है। इसलिए आपसे उम्मीद होती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना करें, और मैं चाहूँगा कि आप जरूर वो सब चीज़ करेंगे। हर साल में जनरल जी का भाषण वगैरह दूसरे सुनता हूँ, 2-3 साल से तो खैर ये हुआ ही नहीं है, इंजीनियर्स जो मनाया नहीं गया, लेकिन बड़े जोश में भाषण करते हैं, बहुत सारी डिमांड रहती है। कोई डिमांड रहती है धरने जो है ये तो हर टाइम में ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ शिकायतें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ये टाइम में बड़े शांति से आके चलिए धर्मेंद्र भाई देश सेवा करना है। ये बात उन्होंने जो कही कि इंजीनियर्स जो है, बाहर देश में कानून है कि अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपने अपने देश में ही सेवा देनी चाहिए, लेकिन जो भारत का प्रॉब्लम है, इंडिया का प्रॉब्लम, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात बताता हूँ आपको कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने हो गए हैं कि हर घर में इंजीनियर, करीब 40% इंजीनियरिंग की सीटें खाली थी। पिछले 2 साल पहले की बात करता अभी मैंने लिया नहीं क्यों माना, 40% सीटें इंजीनियरिंग की खाली थी। अब बताइए जब इतने इंजीनियर हो रहे हैं, उनके लिए जॉब ही नहीं तो करेंगे क्या? उन्हें ऐसे वो बाहर जाएंगे, उनको बाहर की अपॉर्चुनिटी आएंगी, बाहर ही जाएंगे। बाहर देशों की बात अलग है कि वहाँ पॉपुलेशन ही कम है, ऑलरेडी इंजीनियर उनके पास कम है, और उसमें से फिर कोई चला जाता है तो उनको दिक्कत आती है क्योंकि उनकी पढ़ाई के लिए उनकी गवर्नमेंट ने पैसा खर्चा किया, अपनी गवर्नमेंट भी पैसा खर्चा करती है, लेकिन अपने गवर्नमेंट के पास उतनी जॉब प्लेसमेंट नहीं होती है, इसलिए शायद वो बाहर जाते हैं। जिस वक्त ऐसा हो जाए कि हर एम्प्लॉय के लिए, हर इंजीनियर के लिए हमारे देश में ही अच्छी नौकरी उपलब्ध हो जाए, शायद कोई इंजीनियर बाहर जाने की नौबत ही ना आए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे देश में ऐसी सुविधा है, ऐसा काम हो कि कोई इंजीनियर को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। शायद हो सकता है आगे ऐसा हो भी जाए। हमारे भुसावल का पानी ही ऐसा है, शुक्ला साहब ने बताया कि जो सही हम सब बाहर से आते हैं लोग, कई लोग ऐसे हैं एक बार यहाँ आ गए, नौकरी कर लिए, आने के टाइम में बहुत सारे नाराज भी होते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे देखे मैंने कि बाद में नौकरी छूटने के बाद में भी यही भुसावल नहीं सेटल है, फैमिली के साथ में यही सेटल है, अपने गांव वापस नहीं है, उनके बच्चे भी वहां नहीं जाते, भुसावल नहीं रहना और यही सेटल है। कई फैमिली हमने देखी है, आउट ऑफ महाराष्ट्र की फैमिली बात कर रहा हूँ मैं, कि जो यही सेटल होती है और हमें बड़ी खुशी होती है कि उन्हें भुसावल इसलिए पसंद है कि बहुत अच्छा शहर है, पता नहीं शहर में क्या अच्छा लगा, लेकिन बहुत अच्छा है भाई यार, सब मिलजुल के रहते हैं यार। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरी शहर में पसंद करते हैं, ऐसा पता नहीं, लेकिन है मेरे शहर में कुछ तो है जो यहाँ आके बच जाते हैं लोग, और इतने दूर दूर से लोग यहाँ भुसावल में आते हैं। खास करके मुझे बहुत खुशी होती कि अपने भुसावल में झोनल ट्रेनिंग स्कूल है, या तो पूरे झोन में से जितने भी लोग हैं सबको यहाँ आना पड़ता है, यहाँ रुकना पड़ता है, और यहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर उनकी जगह पे चले जाते हैं। तो ये यहाँ जो है यार सबको ट्रेनिंग दी जाती है, सब यहाँ आके
सीख के जाते हैं। हमें खुशी होती है कि वो जब भी आता है, कभी कभी बाहर मुलाकात हो जाए किसी ऑफिसर से, तो अगर मालूम पड़ता है कि मैं भुसावल से विधायक हूँ, तो वो बड़ी खुशी से बताता है कि मैं भुसावल में हमने ट्रेनिंग ली, हमारा जो भी ट्रेनिंग हुआ है, खास करके हमारा इंजन के बारे में जो भी सब ट्रेनिंग होती है, हम वहाँ आए, हमने वहाँ ट्रेनिंग ली, हमें भी खुशी होती कि उससे डायरेक्ट तो कभी मुलाकात हमारी हुई होती, लेकिन वो यहाँ से ट्रेन हो गया है, ये सुन के भी हमें खुशी होती है। आगे हमारे यहाँ शायद नॉर्मल रिपेयरिंग का कोर्स रिपेयरिंग का कुछ आने वाला है। देखो क्यों आता है, जहाँ पोटेंशियल होता है वो वहाँ ही सब कुछ आता है। जब सवेरे मेरे पास से लोग आए, इसका मतलब है कि 2-3 दिन से फोन करें, लेकिन मैं गुजरात में था पार्टी के काम से, तो सवेरे लोग मेरे पास आए कि भाई ऐसा ऐसा है, शाम को आपको आना है। तो मैं बोला यार, वो कभी सामने एक फोन आया था, किसान का फोन था कि हमारे यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जो इंचार्ज है डेप्यूटी इंजीनियर, उनको फोन करके थोड़ा झाड़ दिया यार 3 दिन से बाद में लाइट नहीं, आप क्या कर रहे हैं। और बाद में पता चला इंजीनियर क्या है, उन्होंने बोला यार आप इंजीनियर नहीं है, क्योंकि सारा सबसे ज्यादा खाली एनएससी खा रहे हैं, सब गालियाँ खा रहे हैं, 3 दिन से लाइट बंद है। तो मैंने राजेश भारत जी बोला थी हम भी गालियाँ खाते हैं, कभी कोई फॉल्ट हो जाता है इंजीनियर का, हम भी गालियाँ खाते हैं। बोला आप गाली नहीं खाते, अरे इंजीनियर का भी फॉल्ट हो गया, ट्रेन ये भी हो गया, तो इधर स्टेशन मास्टर गाली खाता है, लेकिन उसका कोई लेना नहीं होता उस चीज से। उसका तो खाली ट्रेन कब आ रही, कब आ रही, वो वहां से ध्यान पूछ के बताता है, वो भी उसको मालूम नहीं होता है। वो ट्रैकिंग का तो शायद या डीआरएम ऑफिस में ही होता है, कभी कभी हम भी फोन कर देते हैं एग्जैक्ट लोकेशन भी लेके। मतलब आप लोग गाड़ी नहीं खाते हो, स्टेशन मास्टर आपके गाड़ी खाते हैं, आपने कोई फॉल्ट भी किया और आपके इंजन बंद पड़ गया तो गाड़ी की तरह वो खा लेगा आपके, तो आप सब इंजीनियर जिसकी वजह से फॉल्ट होता है, तो वो कभी इंजीनियर देखे जाए उसको इधर को थैंक यू बोल के आना एक बार कि हमारी वजह से जितनी गाड़ी खाते हो तो आप ही हमारे लिए सही कर रहे, हमारे लिए गाड़ी खाई, उसके लिए कभी थैंक बोल देना। मैं चाहता हूँ कि ये इंजीनियरों में कलाकार लोग बहुत होते हैं, अभी तो मैं देख रहा हूँ काफी यंग जनरेशन में तो सीनियर आगे बैठे, लेकिन जितने भी यंग इंजीनियर सब पीछे बैठे। अगले टाइम जब आओ तो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि मुझे इसलिए सोचा कि भाई धीरे 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 जो कविता बनाए, तो मेरा कोई फास्ट फास्ट बनाने वाला भी कविता हो, कोई गाने वाला भी हो, कोई कलाकार हो, कोई कला अपनी दिखाए। मुझे पक्का यकीन है इंजीनियर एक बहुत अच्छा कलाकार होता है, बहुत ही अच्छा कलाकार होता है, सब गुण होते उसके पास। तो ड्राइंग शीट बनाता है इसलिए, लेकिन वो ड्राइंग शीट बनाते बनाते उसके हाथ इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसको आप कोई आर्ट बनाने के लिए भी लो, जितना सॉफ्टली और जितना क्लियरली इंजीनियर बनाएगा शायद कोई बना पाए, इतना कलाकार इंजीनियर होता है। हमने इंजीनियरिंग में देखा है कई अच्छे कलाकार जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई क्या बजाता है। तो अगले टाइम हम चाहेंगे कोई ऐसा म्यूजिकल प्रोग्राम रखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने दोस्त हैं उसके लिए भी क्या हेल्प चाहिए, तो हमें बोलो कोई म्यूजिकल प्रोग्राम रखो कि जो इंजीनियर थे वो थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कोई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ, इतने शाम बैठे थे सब लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई केस हिस्ट्री कोई पेशेंट की यहाँ बताई जा रही है, वो सब चुपचाप सुनते बेचारे। तो इंजीनियर इतने शांत हो सकते हैं मैं पहली बार देख रहा हूँ। जब पढ़ाई कर रहे थे तभी इतने सर के जो लेक्चरर थे उनके डर से भी इतने शांत में बैठे थे, अभी आप तो खुद एम्प्लॉय हो, इतने शांत बैठे हुए तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि इंजीनियर कैटेगरी लोग इतने शांत कैसे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो फिर बाद में ऐसा लगा कि यार ये सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ी शांति होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कोई हो तो कभी चलना, हमारा गेट टुगेदर होता है, जो लोग हम इंजीनियरिंग में थे तो वो साल का हमारा पूरा ग्रुप अभी भी है और गेट टुगेदर होता है। मैं इससे बना के सब कलाकार होते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गायक होते हैं, बजाने वाले होते हैं, कोई क्या क्या पार्ट लेता है, तो ऐसे सभी होते हैं।
इसमें तो मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है वो हर तरह के दोनों फील्ड बैठ जाता है। ऐसा इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर की तरह शांत नहीं बैठता है वो। तो कोई भी इंजीनियर हो शांत नहीं बैठना चाहिए, इतना दिमाग हमेशा जवाबदारी रहना चाहिए, काम करना चाहिए। मैं इंजीनियरिंग छोड़े कई साल हो गए, लेकिन कभी कभी इंजीनियरिंग काम में आ जाती है। मसलन एक जगह है जहाँ पानी की लाइन जा रही थी, बार बार लीक होते रहती थी। मैं जब भी जाऊँ पूछता हूँ इंजीनियर को, क्या हुआ है साहब? वो लीक हो गई है। फिर 15 दिन होने के बाद जाता हूँ, अरे अभी तो लीक आपने छोड़ दिया था। हाँ साहब, वहाँ से ट्रैफिक ज्यादा जाती, फिर लीक हो गया। ऐसा 3-4 बार मैंने देखा। लीक क्यों होता है बार बार? तो देखे क्यों नहीं? पूरा बड़ा घंटा बना के खोल के और पूरा खोल के देखा क्यों लीक हो रहा है। देखा तो पूरा अनइवननेस था और थोड़ा स्लो भी था उसमें। जब भी वो कितना भी अच्छा बना दे, वो अनइवननेस की वजह से, उसकी वजह से जब भी कोई गाड़ी काटती तो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन की वजह से धीरे धीरे वो लीक हो जाता है। तो मैं बोला यार एक काम कर, दोनों साइड से उसको सपोर्ट लगा, लीक जो जॉइंट है जॉइंट के दोनों साइड से उसको सपोर्ट लगा दे, ताकि वाइब्रेशन जो है वो सपोर्ट जो है वो असर करेगा और तुम्हारा लीकेज शायद बंद हो जाए। उसने किया, दोनों तरफ से उसको सपोर्ट लगा दिए कॉन्क्रीट के, और वो जॉइंट जो दोनों के बीच में रखा, लाइन आके लेके गया। अभी तक के मैंने वो लीकेज देखा नहीं कि वहाँ लीकेज दोबारा हुआ है करके। तो कभी कभी दिमाग काम कर जाता है। मैं ऐसे ही जब पहली बार MLA बना था तो मैं कभी गीतानगर पावर स्टेशन कोई जाता नहीं वहाँ। जब पहली बार गया था तो शायद 1-2 बार गया वहाँ। तो पहली बार गया मैं वहाँ पर, तो वहाँ के चीफ इंजीनियर थे, ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। तो आपकी जानकारी के बता दूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन बहुत सारे MBA कोर्सेज होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव शायद मैकेनिकल सेक्शन में काम करते उनको मालूम हो। रेडियोग्राफी के कोर्स होते हैं, वेल्डिंग के कोर्स होते हैं, अमेरिकन सर्टिफाइड वेल्डिंग इंजीनियर का कोर्स भी किया हुआ है, और डायरेक्ट कम्यूनिकेशन टेस्ट बोलते हैं, एक्सेल निकाले जाते हैं, ये सब कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। तो वहाँ जाने के बाद में मीटिंग जब चल रही थी तो ऐसी बातें चली गई, ये कैसा है, वो कैसा है, यहाँ बॉयलर वो बंद पड़ा हुआ था, तो क्यों बॉयलर बंद पड़ा हुआ है, तो बताने लगे ऐसा ऐसा हुआ है, वो बिल्डिंग लीक हो गई, ऐसा करे बॉयलर को लीक कौन कर रहा है, उनको बोला क्या मालूम हुआ इसको, तो भाई हमारा बॉयलर है। अभी बॉयलर में शायद आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन बॉयलर में स्पेशल क्वालिफाइड बिल्डर लगते हैं, और बॉयलर सर्टिफाई करने वाली भी इंडियन बॉयलर एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशन जो बॉयलर सर्टिफाई करती है एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर जो बॉयलर होता है वो। तो ये सभी बॉयलर तो बहुत काफी प्रेशर पे होते हैं। तो बोला ये बिल्डर कौन वेल्डिंग कर रहा है, तो बता दिया नाम, उसका वेल्डिंग सर्टिफिकेट दिखाओ, दिखा कुछ नहीं, ऐसा लगता है तो ये वेल्डिंग करके जाएगा, फिर से लिखोगा, फिर से तुम्हारा और 8 दिन प्लान बंद रहेगा। बाद में उनको पता चला कि मैं वेल्डिंग इंजीनियर का कोर्स भी किया हूँ, तो वो काम है कहाँ में, जो एजुकेशन में मुझे कहाँ काम है वहाँ, कि जब भी मैं वहाँ जाऊँ तो कभी मेरे को ऐसी बात नहीं बताएंगे। एक बार ऐसी चिमनी में कुछ चिमनी गिर गई थी, शायद चिमनी के अंदर का ढांचा है वो गिर गया था, वो भी देखने गया था। बेसिक डिजाइन में फॉल्ट, डिजाइन में ही गलती थी। तो उनके हमने बताया कि ये आपने डिजाइन में ही गलती क्यों हुई है, इतना हीरो यहाँ आ रहा है, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ वो उसी टाइप की चिमनी बनी है वहाँ पे डिजाइन मंगाए, वहाँ का सपोर्ट सिस्टम अलग था, जिससे ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी यहाँ से सपोर्ट सिस्टम गलत दिया गया था। मतलब ये क्या आपकी कंप्लेंट करूँ कि ये डिजाइन आपने गलत कर दिया है। खैर वो मैं किसी की नौकरी पे आ सकती थी, कुछ उनको समझा ऐसे कि डिजाइन आप चेंज करो, तो शायद किया उन्होंने चेंज, बाद में रेक्टिफाई भी हो गया। तो आपके अंदर का कहने का मेरा मतलब है कि आपके इंजीनियर अंदर का इंजीनियर कभी मरता नहीं, वो जिंदा ही रहता है। आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाए, लेकिन आपको जो काम आप करें कहीं गया तो दिख जाए तो आप सोचेंगे अरे यार यार गलत है, ऐसा होना चाहिए आपके अंदर ही। क्योंकि इंजीनियर जब आप एक बार बन जाते हो तो
जिंदगी भर के लिए वो इंजीनियर रहता है। और आप हमेशा इंजीनियर रहे। आप जब भी अपने आप को देखें, अपने आप को गौरव महसूस करें कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ और मैं देश के लिए कुछ सेवा कर रहा हूँ। सबको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई। जय हिंद, जय भारत। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। जिस दिन का हमको रहता इंतजार है, ये तेरा जन्मदिन खुशियों का त्योहार है। ये दिन मुबारक तुमको 100 बार है, हर बार है, बार बार है। बँकेच्या चक्रा मारून थकलात, कुठे कर्ज मिळत नाही तर आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुम्हाला कर्ज मिळवून देऊ। होम लोन, नवीन प्लॉट घेण्यासाठी लोन, प्रॉपर्टी लोन, दुकान मॉर्गेज लोन, नवीन दुकान घेण्यासाठी लोन, प्लॉट मॉर्गेज लोन, बिझनेस लोन, पर्सनल लोन, पीएमई जीपी लोन, सीएमई जीपी लोन, मुद्रा लोन, सर्व प्रकारचे इन्शुरन्स, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्कीमचे लोन आदी सर्वच प्रकारच्या सेवांसाठी आजच स्क्रीनवरील क्रमांकावरती संपर्क साधा। धुळे, जळगाव, नंदुरबार या तीनही जिल्ह्यातील नागरिकांना या सेवांचा लाभ घेता येणार आहे। याकरता आमचा पत्ता आहे प्रज्ञा डिजिटल सेवा केंद्र, शॉप नंबर 1, व्यंकटेश कॉम्प्लेक्स, मामाजी टॉकीज रोड, भुसावळ, जिल्हा जळगाव। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणेशोत्सव आणि नवदुर्गा उत्सवाच्या शुभ मुहूर्तावरती नवगाळे कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स आपल्यासाठी घेऊन आले आहे 2 BHK बंगलोज। आजच त्वरा करा आणि आपल्या स्वप्नातील स्वतःच्या हक्काचे घर बुक करा। नवगाळे कन्स्ट्रक्शन तर्फे आपणास मिळणार आहे 2 BHK बंगलोज, जमीन गच्ची ताब्यासह, ग्रेनाइट किचन ओटा, हॉलला पीओपी, स्वतंत्र वॉल कंपाऊंड, स्वतंत्र कार पार्किंग, स्वतंत्र बोरिंग, 24 तास पाण्याची सोय या सर्व सेवांसाठी स्क्रीनवरती दिलेल्या क्रमांकावरती संपर्क साधा आणि आजच बुकिंग करून मिळवा एक आकर्षक भेट वस्तू फ्री। यासाठी आमचा पत्ता आहे सर्वे क्रमांक 77/2, प्लॉट नंबर 43, गोकुळ नगर, चिकूच्या मळ्याजवळ, शिवपूर, कन्हाळा रोड, भुसावळ, जिल्हा जळगाव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.